हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 के को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 4 तक के सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 5 का पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि दिए गए शर्तों को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखने पर आधारित प्रश्न। पहला, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। जैसे कि बोला गया ना कि संख्या x को ना स्वयं उससे गुणा किया जाता है, तो क्या आएगा, मतलब लिखना है। फिर संख्या x में y को घटाया जाता है, तो कैसे करके वो यहाँ पर लिखना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में बोला गया ना वैसा ही हम करेंगे, ठीक है ना। बोला गया है कि संख्या x को स्वयं से गुणा किया जाए। फ्रेंड्स यहाँ पर स्वयं से कैसे गुणा करेंगे, इसे संख्या x है और स्वयं तो खुद x है, तो इसको स्वयं x से गुणा करेंगे तो x गुना x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो बस फ्रेंड्स हम इतना ही लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, संख्या x में y को घटाया जाए, तो संख्या x है, इसको में से y को घटाया जाए तो y को घटा देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं तीसरे पर। देखिए तीसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि दो संख्या x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। x के वर्ग एक्स स्क्वायर और y के वर्ग y स्क्वायर जोड़ा जाता है, तो जोड़ का साइन। चौथा, बोला गया 10 में से संख्या y और z के गुणनफल को घटाना है। 10 में से घटाइए किसका, y और z के गुणनफल ना, तो y गुना z कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो थोड़ा सा आगे हल कर सकते हैं, जैसे 10 में y से गुना करेंगे तो 10y, या 10 में z से गुना करेंगे तो 10z, नहीं तो ऐसे 10 माइनस y गुना z होता है ना, y z। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, देख लेंगे। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा को बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखिए। जैसे 5x प्लस 3y, तो ये सभी पद कैसे लिखेंगे, अलग अलग कर दीजिए। 5x को अलग और 3y को अलग हो गया। दूसरा देखिए 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 5b स्क्वायर एक्स, तो 2a स्क्वायर को एक पद कर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस 3ab, इसको अलग एक पद कर देंगे। फिर अगला है 5b स्क्वायर एक्स, तो 5b स्क्वायर एक्स को अलग पद में लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा का दोनों प्रश्न हल हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे पर। देखिएगा ये रहा तीसरा और चौथा। तीसरा का भी फ्रेंड्स बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। पहले 5a³ लिखिए, फिर अलग कर देंगे माइनस में 2ab, फिर अलग कर देंगे माइनस b स्क्वायर, फिर अलग कर देंगे 15 को। क्लियर है। चौथा देखिए, यहाँ से अलग हो जाएगा 2ab, यहाँ से निकल जाएगा 2x और बटा में y, फिर माइनस 5z और फिर 10। ये फ्रेंड्स जब प्लस रहता है ना आगे, तब प्लस लगाने की ना जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो समझा जाता है कि प्लस में ही है, लेकिन माइनस रहेगा तो आपको माइनस ये वाला दर्शाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तीसरे नंबर को देखिए। तीसरा नंबर बोला गया कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताएं तथा इसका वर्गीकरण करें। कैसे करेंगे जो यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहला है फ्रेंड्स तीसरा का पहला में 8a³ है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए। क्या बोला गया, पद की संख्या। तो फ्रेंड्स 8a³ में इसका में कितना पद नजर आ रहा है, एक ही पद ना है, तो लिख देंगे एक पद। अब बोला गया है कि तथा इसका वर्गीकरण करना, एक लिख दिया ना, तो फ्रेंड्स इसका लिखना भी है कि एक पदी व्यंजक है। एक पदी बोला गया ना कि निम्नलिखित व्यंजकों में, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एक पदी व्यंजक। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी प्रश्न को बनाना पड़ेगा। दूसरा देखिए, यहाँ x³ प्लस y, ये फ्रेंड्स एक का एक कितना पद है, टोटल 2 पद, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विपदी व्यंजक। बताइए कोई डाउट है, आप कहेगा बिल्कुल भी नहीं। तीसरा देखिए x प्लस 7 है, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 15। देखेंगे फ्रेंड्स, अब अच्छे से दिख रही होगी प्रश्न भी, एक एक 2 पद, ठीक है। तो इसको में क्या लिखिएगा, द्विपदी व्यंजक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पद गिनने के लिए भी अब आपको आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 2 3 टोटल 3 पद है, तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिपदी व्यंजक, ठीक है। कंप्लीट फ्रेंड्स। पाँचवा देखेंगे। पाँचवा में है ना यहाँ पर x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। छठा का भी क्वेश्चन लिख लेते हैं, 6ab के पावर 4। देखेंगे पाँचवा और छठा दोनों प्रश्न अब आपके सामने हैं। 1 2 3 पद है ना, तो लिख दीजिएगा 3, यहाँ लिख देंगे त्रिपदी व्यंजक। यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल एक ही पद है, तो लिख देंगे एक पद है,
तो एक पदी व्यंजक, यहाँ पर फ्रेंड्स कोमा दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरा का सभी प्रश्न हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, है ना। कुछ भी नहीं था, सिर्फ गिनना था कितना पद में और फिर लिख देना था। चलिए आगे देखेंगे। चौथा बोला गया कि निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। जिससे कि यहाँ पर बोला गया है कि 4y-7z ये कितना पद है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। इसको फ्रेंड्स चौथा नंबर को बना रहे हैं। यहाँ पर चौथा का पहला प्रश्न नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए एक पद है, एक पद, टोटल कितना पद है, द्विपद, तो यहाँ लिख देंगे द्विपदी, क्योंकि बोला गया था ना एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के रूप में सभी को चुन करके लिख देना। इसमें देखिए एक एक कितना पद है, द्विपद, तो यहाँ भी लिख देंगे द्विपदी। बताएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं। तीसरा में गिनिए 1 2 3, आप कहेंगे इसमें तो 3 पद है, तो लिखिएगा त्रिपदी। चौथा देखिए, इसमें फ्रेंड चौथा में कितना पद नजर आ रहा है, सिर्फ एक पद, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, एक पदी। पांचवा में गिनिए फ्रेंड्स, एक पद, दो पद, तीन पद, कितना पद नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे 3 पद, तो क्या लिखिएगा, त्रिपदी। छठा में गिनेंगे फ्रेंड्स, 7 mn है, कितना पद है, सिर्फ एक पद ना, तो क्या लिखेंगे, एक पदी। बताइए क्या कोई दिक्कत हो रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए सातवां में फ्रेंड्स गिन लीजिए, 1 2 कितना पद है, 3 पद, तो क्या लिखिएगा, त्रिपदी। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ना हम आपके सामने अगर क्वेश्चन लिखने लग जाए ना, तो यहाँ पर समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि मतलब कि बुक के सामने ही लिखते, ताकि क्वेश्चन भी आपके सामने रहे और बनाए तो उसका सोल्यूशन भी आपके सामने रहे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। बोला गया कि निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छाटिए जो अचर नहीं हैं, उनके संख्यात्मक गुणांक को भी लिखिए। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर रहा 5वां नंबर प्रश्न। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स ना अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए गए, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, मतलब कि आपको लग रहा होगा एक प्रश्न है, लेकिन एक नहीं है, क्योंकि कोमा यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न है ना यहाँ पर x² + 4, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है 13-y²। फिर उसी प्रकार से अगला प्रश्न है 13-y + 5y², ठीक है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद मैंने 4p² - 3pq² + 5। एक तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर ना इतने सारे प्रश्न दिए गए थे, जो कि देखने में लग रहा था कि एक प्रश्न है, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे बनाइएगा, जो सबसे पहले समझिए। यहाँ पर फ्रेंड्स xy है +4 है, तो क्या बोला गया था इसमें कि जो अचर नहीं है उनका संख्यात्मक गुणांक भी लिखना है। अचर कौन नहीं है, तो फ्रेंड्स जिसके साथ x y ABCD का कोई भी लेटर लगा रहता है वो हमारा क्या होता है, चर होता है। चर होता है यानी कि अचर नहीं होता है, कहने का मतलब वही ना है। तो देखिए xy हमारा चर है यानी कि अचर नहीं है, तो कौन सा पद अचर नहीं है, तो xy। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जो पद अचर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अलग पेन से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर xy, ठीक है। और इसका संख्यात्मक गुणांक भी लिखना है ना। अच्छा इसको प्रश्न को बेकार लिख दिए यहाँ पर। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पर हटा देते, कैसे भी करके लिख देते संख्यात्मक गुणांक। ये फ्रेंड्स x y के साथ किसके साथ गुणा किया गया, आगे तो कोई भी अंक नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हल करना है। तो फ्रेंड्स अभी हम सिर्फ इसको बनाए हैं। अब हम 13-y² के लिख देते हैं जो पद अचर नहीं है, फिर यहाँ लिख देंगे संख्यात्मक गुणांक। ये फ्रेंड्स देखेंगे कौन सा पद यहाँ पर अचर नहीं है, तो y² ना, आगे माइनस लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -y², ठीक है। और इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है, आगे फ्रेंड्स कोई भी अंक नहीं है, तो 1, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो यानी कि -1। तो जस्ट यहाँ पर दूसरा नंबर भी हमारा बन गया है। तीसरा में देखिएगा 13 - y + y², तो कौन सा पद अचर नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे जो पद अचर नहीं है, फिर जस्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक, यही ना। तो फ्रेंड्स आप खुद देखेंगे कौन सा पद अचर नहीं है, एक y और एक यहाँ पर 5y², y के आगे भी माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे -y और 5y²,
ठीक है। अब -22 का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा -1। अच्छा, y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है 5, तो -1 और 5 यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसका ये फ्रेंड्स प्रश्न देख सकते हैं, इसका निकाले हैं। अब एक लास्ट प्रश्न ये वाला बचा है ना, इसका भी हम यहाँ पर बना लेंगे, लिख देंगे जो पद अचर नहीं है, इसका मतलब चर होना चाहिए है ना, 4p² और फिर माइनस में 3p² ठीक है। असंख्यात्मक गुणांक यहाँ पर लिखेंगे, संख्यात्मक गुणांक देख लीजिए। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से कर देते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि किस में यहाँ पर माइनस है किस में नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पर से फ्रेंड्स p² में किसके साथ गुना किया गया है, तो 4। यहाँ पर p² में किसके साथ गुना है, तो -3 के साथ, यही है ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर यह भी प्रश्न सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर का सभी प्रश्न हल हो गया है। क्लियर है, तो देख सकते हैं बुक अब आपके सामने है। अब आगे फ्रेंड्स छठा नंबर में ना सिर्फ आपको यहाँ पर घात चुन करके बताना है कि किस में अधिकतम घात है। जैसे कि 3x³ इंटू y² -5xy, इसमें घात देखिए ना, x कहाँ कहाँ है, x के पावर 2 x के पावर 3, तो घात किस में ज़्यादा है, इसमें x के पावर 3। इसमें देख लीजिए x कितना है 2 x 3 x 4, कौन सा ज़्यादा है, तो x 4, तो x के घात 2 ज़्यादा है, x के घात 4 ज़्यादा है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर ना बहुत ईजी है, हम यहीं पर लिख लेते हैं छठा नंबर का, x के अधिकतम घात, एक में 3 था पहला नंबर, और फिर आप लिख दीजिएगा कि x के अधिकतम घात, उसका दूसरा में फ्रेंड्स 4 था, एक का आंसर 3 और दूसरा का आंसर 4। देखिएगा एक में फ्रेंड्स ये पहला में 3 और दूसरा में ये वाला है 4। ठीक है, तो जस्ट छठा तक के फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ पर हमारा हल हो जाता है। क्लियर है। अब कल फ्रेंड्स हम आगे ना 7 नंबर से लेकर के बचे हुए इन सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। क्लियर है, चलिए तो आज फ्रेंड्स हम प्रश्न यहीं तक करने देते हैं 5 का 1 का। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं कि नहीं। अगर फ्रेंड्स किसी में यहाँ पर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे फ्रेंड्स डाउट तो होना नहीं चाहिए, हम बहुत ही आसानी से और आराम से सभी प्रश्न को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।